हेलो बच्चों। तो एवेंजर सीरीज में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक अपने पास रहेगा वो है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे एक सवाल है, जेई का पुराना सवाल है, जो कि थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर बेस्ड है। इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर काफी अच्छा सवाल इन लोगों ने बनाया हुआ है। अगर सवाल के लेवल की अपन बात करें तो लेवल 3 का अपने पास सवाल है, और मजेदार बात है कि यहाँ पे ग्राफ का भी अपने पास जो है काफी अच्छे से यूज किया हुआ है। ठीक है, तो जिन बच्चों को ग्राफ को समझने में दिक्कत होती है उनको थोड़ा सा रिलेट करने में हेल्प लेगी किस तरीके से ग्राफ को जो है रीड किया जाता है। जिन बच्चों को सब कुछ आइडिया है वो जल्दी से अपने पास जो है सवाल को रीड करें, पहले सोल्व करें और फिर उसके बाद में जो है वीडियो को देखें और सॉल्यूशन अपना जो है मैच करें। या फिर मैं एक काम करता हूँ कि तुम सब लोगों को पहले सवाल एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद जिनको खुद से अटेम्प्ट करना है वो वीडियो पॉज करके अपने पास जो है पूरा सोल्व करे प्रॉपर, उसके बाद में अपने पास सॉल्यूशन देखा जाए। ठीक है, तो आते हैं अपन सवाल पे। तो देखो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि अपने पास एक रिएक्शन है जो कि रिवर्सिबल है, कि एक रिएक्शन है जिसमें ए से अपने पास क्या बन रहा है, बी। तो ए अपने पास रिएक्शन के अंदर एज अ रिएक्टेंट लिया गया है, बी अपने पास जो है एज अ प्रोडक्ट लिया हुआ है। और सब लोग तुम देख पा रहे होगे यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है कि ए की कंसंट्रेशन में किस तरीके से चेंज हो रहा है और बी की कंसंट्रेशन में अपने पास किस तरीके से चेंज हो रहा है। आगे लिखा भी वही है कि द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी विद टाइम एट T1 एंड T2 टेम्परेचर। ये जरूरी चीज है हाईलाइट करना कि दो अलग अलग टेम्परेचर पे अपने पास जो है ये बात कर रहा है, एक T1 टेम्परेचर पे और एक अपने पास T2 टेम्परेचर पे। दोनों टेम्परेचर में रिलेशन भी दिया हुआ है कि अपने पास क्या है, T2 टेम्परेचर बड़ा है और T1 टेम्परेचर अपने पास क्या है, छोटा है। अब मैंने भी स्टार्टिंग में बोला कि ग्राफ को रीड करना तुमको आना चाहिए। ये जे एडवांस के फेवरेट सवाल होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। वो सवाल तुमको देगा, कुछ इंफॉर्मेशन लिख के देगा और कुछ इंफॉर्मेशन जो है ग्राफ में छिपा के देगा। अगर तुम ग्राफ को रीड कर पा रहे हो अच्छे से, इसका मतलब सवाल तुम्हारा बनने वाला है। और ग्राफ को रीड करने में अगर दिक्कत होती है तो सवाल सोल्व करने में काफी दिक्कत होगी। ठीक है, तो ग्राफ में क्या है कि रिएक्शन के लिए दो अलग अलग टेम्परेचर पे बात हो रही है, T1 एंड T2। T1 लोअर टेम्परेचर है, T2 अपने पास क्या है, हायर टेम्परेचर है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन T1 टेम्परेचर पे डिक्रीज कर रही है, T2 टेम्परेचर पे भी डिक्रीज कर रही है। ऑब्वियसली बात है, रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो अपने पास डिक्रीज ही करती है टाइम के साथ। और T2 टेम्परेचर पे भी, मतलब प्रोडक्ट के लिए भी अपने पास जो है T1 पे बड़ा है, T2 पे भी अपने पास कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वो भी ऑब्वियस सी बात है कि टाइम के साथ अपने पास रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, जनरली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। ठीक है, आगे अगर अपन बढ़े तो ये तुमसे बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ ln k एट T1 टेम्परेचर, ln k एट T2 टेम्परेचर इज ग्रेटर देन T2 बाई T1। तो इसको मैं पहले एक्सप्रेशन में लिख दे रहा हूं। ये तुमको ये बोलना चाह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T1 टेम्परेचर, तो मैं उसको लिख देता हूं K1 से, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट K2 टेम्परेचर, सॉरी T2 टेम्परेचर, दैट इज ln K2। तो यहाँ पे बोला गया है कि T1 टेम्परेचर पे ln K की वैल्यू दैट इज ln K1, T2 टेम्परेचर पे ln K की वैल्यू दैट इज ln K2। इन दोनों का अगर अपन रेशियो लें तो ये जो रेशियो आ रहा है ये अपने पास क्या है, T2 अपॉन T1 से जो है बड़ा है। तो ये रिलेशन अपने पास जो है इसने दिया हुआ है। ठीक है, अब अपने तो पूछा क्या है, अपने तो पूछा है कि अपने पास जो है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। और चारों ऑप्शन अगर तुम देखोगे तो चारों ऑप्शन में तुमसे पूछना चाह रहा है कि डेल्टा एच का साइन क्या होगा, डेल्टा एस का साइन क्या होगा, डेल्टा जी का अपने पास क्या होगा साइन, तुमको बताना है। ठीक है, तो ये सवाल है, मैंने तुम लोगों के लिए रीड कर दिया। अब एक बार खुद से तुम जो है अटेम्प्ट करेंगे ईमानदारी से और उसके बाद फिर अपन जो है सोल्व करेंगे। आई होप सब लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, सब लोगों के आंसर भी आए होंगे। तो आंसर क्या क्या आ रहा है वो अपन एक्सप्लेन लास्ट में बताएंगे तुम लोगों को। तो अब अपन इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज ये कि तुमको ग्राफ जो है रीड करना आना चाहिए, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। और ग्राफ से इंफॉर्मेशन तुमको निकालनी आनी चाहिए। अब देखो कैसे ग्राफ से इंफॉर्मेशन अपन कलेक्ट करते हैं और कैसे उन तरीकों को यूज करते हैं, यही इस सवाल की सबसे मजेदार बात है। अब इसमें अगर अपन देखें तो एक चीज नोटिस करना, इसने अपने को T1 टेम्परेचर पे बोला है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है और एक टाइम के बाद कंसंट्रेशन में चेंज होना बंद हो जा रहा है। और जिस टाइम के बाद कंसंट्रेशन में चेंज होना बंद हो जाता है वहां पे अपने पास क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। दूसरा अपने पास T2 टेम्परेचर पे बात हो रही है, यहाँ पे भी कंसंट्रेशन अपने पास जो है बढ़ रही है और एक टाइम के बाद कंसंट्रेशन में चेंज होना अपने पास यहाँ पे भी क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो अपने पास इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो
कि यहाँ पे अपने पास अगर मैं T1 और T2 टेम्परेचर पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देखूं इक्विलिब्रियम पे, तो T2 टेम्परेचर पे जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है और T1 टेम्परेचर पे जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, तो ग्राफ से तुम ये चीज देख पा रहे होंगे कि T1 पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और T2 पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपने पास कम है। और ये चीज किस चीज को इंडिकेट करता है, ये अपने को ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि T2 बड़ा टेम्परेचर है, T1 अपने पास छोटा टेम्परेचर है। तो T1 से T2 आने का मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहा है। और टेम्परेचर बढ़ाने पे एक चीज तुम नोटिस कर पाओगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपने पास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होता है, इसका मतलब रिएक्शन किधर जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है शिफ्ट हो रही है। तो टेम्परेचर अपन बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। सेम चीज तुम नोटिस कर सकते हो अपने पास रिएक्टेंट वाले ग्राफ से, या मैं बोलूं कि उसको क्या कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, अगर कंफ्यूजन होता है तो। अब देखो इसमें भी सेम कहानी है कि T1 टेम्परेचर पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज किया, डिक्रीज करते करते एक टाइम के बाद चेंज होना बंद हो गया, क्योंकि एक टाइम के बाद रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और T2 टेम्परेचर पे भी सेम है कि कंसंट्रेशन में डिक्रीज होना बंद किया, डिक्रीज होने लगा। T2 टेम्परेचर पे भी सेम है कि कंसंट्रेशन अपने पास जो है डिक्रीज हो रहा है और एक टाइम के बाद कंसंट्रेशन में चेंज होना अपने पास क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो अगेन मैं एक वर्टिकल लाइन खींच दे रहा हूँ ग्राफ को रीड करने के लिए कि यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है कि T1 टेम्परेचर पे जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है और T2 टेम्परेचर पे जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, सॉरी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, तो T1 टेम्परेचर पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है और T2 टेम्परेचर पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपने पास ज्यादा है। तो T1 से T2 अगर अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया तो T2 पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा मिल रही, मतलब रिएक्शन अपने पास कहाँ जा रही होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही होगी। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं। तो दोनों ग्राफ एक कॉमन चीज सजेस्ट कर रहे हैं कि टेम्परेचर अगर अपन बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन किधर शिफ्ट होती है, रिएक्शन शिफ्ट होती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन अपने पास जो है बैकवर्ड शिफ्ट कर रही है। एक और चीज तुम नोटिस कर सकते हो, यहां पे अगर तुम एक चीज देखोगे तो ये चीज तुमको नोटिस करनी चाहिए कि अपने को बोला गया है कि कंसंट्रेशन 5 के करस्पॉन्डिंग एक ओरिजेंटल लाइन खींचा हुआ है, रिएक्टेंट वाले ग्राफ में भी खींचा है, प्रोडक्ट वाले ग्राफ में भी अपने पास जो है 5 के करस्पॉन्डिंग अपने पास जो है एक ओरिजेंटल लाइन खींचा है। अब ये किस चीज को सजेस्ट कर रहा है, ये छोटी छोटी चीजें बच्चे जनरली नहीं नोटिस कर पाते, ये इस चीज को सजेस्ट कर रहा है, ये तुमको इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहा है कि चाहे मैं T1 टेम्परेचर पे बात करूं चाहे मैं T2 टेम्परेचर पे बात करूं, इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, 5 से ज्यादा है। और यहां पे क्या बोल रहा है कि चाहे मैं T1 टेम्परेचर पे बात करूं चाहे मैं T2 टेम्परेचर पे बात करूं, इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपने पास क्या है, 5 से नीचे है, मतलब 5 से कम है। अब एक चीज सोचना, T1 टेम्परेचर पे देखें चाहे T2 टेम्परेचर पे देखें, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 5 से कम है। और अपने पास जो है चाहे T1 पे बात करें चाहे T2 पे बात करें, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपने पास क्या है, 5 से ज्यादा है, मतलब दोनों टेम्परेचर पे प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट से ज्यादा है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपने पास क्या होने वाला है, 1 से बड़ा होने वाला है। हो सकता है इसमें एक ऑप्शन ऐसा बना देता, डेल्टा जी डेल्टा एच के अलावा हर ऑप्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डाल देता और तुमसे पूछता कि बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है या 1 है, तो ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता था, ठीक है। तो इसमें अपने पास दूसरा इंफॉर्मेशन जो निकल के आ रहा है वो अपने पास है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, चाहे T1 टेम्परेचर पे बात करो चाहे T2 टेम्परेचर पे बात करो, 1 से अपने पास क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है। अब इससे अपने पास पूछा क्या गया, जैसे मैंने पहले बताया कि डेल्टा H पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, डेल्टा S पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, डेल्टा G पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो डेल्टा H तो सीधा पता चल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है, और टेम्परेचर बढ़ाने पे कौन सी रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, जो कि एक्सोथर्मिक होती है, मतलब डेल्टा H तो अपने पास क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने को बात करनी है कि डेल्टा जी का क्या ख्याल है और डेल्टा एस का अपने पास जो है क्या ख्याल है, डेल्टा जी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, और डेल्टा एस अपने पास जो है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा, तो अपने पास जो है अपने को ये बोला गया है कि जैसे मान लो कि अपन T1 टेम्परेचर पे बात करते हैं, चाहे T2 पे बात कर लो, अपन एक रिलेशन निकाला कि K की वैल्यू अपने पास क्या है, 1 से बड़ा है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर 1 से बड़ा आ रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी नोट दैट इज स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी को रिलेट करने के लिए अपने पास एक इक्वेशन है
कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। अच्छा, यहाँ पे अपन ने अभी हाईलाइट किया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अपने पास क्या है 1 से बड़ी है। इसका मतलब जो एल एन के आएगा ये पॉजिटिव ही आने वाला है, और अपने पास टी टेम्परेचर है ये पॉजिटिव होता ही होता है। आर अपने पास गैस कांस्टेंट है ये भी अपने पास क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो देख सकते हो एल एन के अपने पास पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये अपन के की वैल्यू से ही जो है पता करेंगे। अब अगर अपने पास ये तीनों चीज पॉजिटिव है इसका मतलब डेल्टा जी नॉट अपने पास क्या होने वाला है नेगेटिव होने वाला है। दूसरा चीज भी अपने को ग्राफ से ही पता चल गया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का 1 से बड़ा होना इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि डेल्टा जी अपने पास क्या होने वाला है नेगेटिव होने वाला है। लास्ट चीज अपने पास बची क्या डेल्टा एस। अब डेल्टा एस के लिए अपने पास जो रिलेशन दिया हुआ था लास्ट में उसको अपन यूज करेंगे कि अपने को क्या रिलेशन दिया हुआ है कि T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज ln K1, T2 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज ln K2, ये ग्रेटर देन है किससे T2 बाई T1 से। अब अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो अपने पास देखो क्या है कि अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं कि T1 ln K1 इज ग्रेटर देन T2 ln K2। एक काम करता हूं मैं, क्योंकि अभी अपन ने रिलेशन लिखा कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ये अपने पास टी एल एन के इक्विलिब्रियम तो बनी रहा है, दोनों साइड में मैं आर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अगर अपन आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर तो पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा आर टी वन एल एन के वन, ये हो जाएगा आर टी टू एल एन के टू। अब साथ के साथ मैं इसको मान लो कि दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अपने पास क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो ये अपने पास हो जाएगा क्या माइनस आर टी वन एल एन के वन इज लेस देन माइनस आर टी टू एल एन के टू, ये अपने पास आ जाएगा। अच्छा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं डेल्टा जी वन, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं डेल्टा जी टू। तो यहां से एक रिलेशन अपन और निकाल सकते हैं कि T1 टेम्परेचर पे जो डेल्टा जी की वैल्यू है डेल्टा जी नॉट वन, और T2 टेम्परेचर पे जो डेल्टा जी की वैल्यू है दैट इज डेल्टा जी नॉट टू। इनको अगर अपन रिलेट करें तो T1 टेम्परेचर पे कम है और T2 टेम्परेचर पे अपने पास ज्यादा है। अच्छा, ये एक और चीज को तो सजेस्ट कर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो अपने पास क्या होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। अब अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज बढ़ता जा रहा है तो यहीं से अपने को डेल्टा इसको रिलेट करना पड़ेगा, और इसको रिलेट करने के लिए अपने पास एक इक्वेशन है क्या कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी इंटू डेल्टा एस नॉट। अब यहां पे अपने को अभी भी पता चला कि टेम्परेचर को अगर अपन बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अपने पास क्या होती है बढ़ती है। अब देखो इसमें अपने को एक चीज पहले से ही पता है कि जो ये डेल्टा एच है दैट इज एंथैल्पी चेंज, ये अपने पास क्या है नेगेटिव है। अब एंथैल्पी चेंज अपने पास नेगेटिव है, अपने को कमेंट करना है किसके ऊपर डेल्टा एस नॉट के ऊपर, और टेम्परेचर बढ़ाने पे डेल्टा जी नॉट बढ़ रहा है। अपने को एक और चीज ये पता है, अब तुमको बस यही देखना है कि डेल्टा एस नॉट का साइन क्या हो कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अपने पास क्या हो जाए बढ़ जाए। अब मैं दोनों ऑप्शन सोच ले रहा हूं, दोनों ऑप्शन सोच ले रहा हूं कि या तो डेल्टा एस पॉजिटिव हो सकता है या फिर डेल्टा एस अपने पास क्या हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। अगर डेल्टा एस को मैं पॉजिटिव लेता हूं, अब एक चीज ध्यान से समझना, डेल्टा एस पॉजिटिव है, टी अपने पास पॉजिटिव होता ही है, तो माइनस टी इंटू डेल्टा एस अपने पास क्या बन जाएगा नेगेटिव बन जाएगा। डेल्टा एच नॉट भी अपने पास क्या है नेगेटिव है, तो डेल्टा एच नॉट नेगेटिव है, डेल्टा एस नॉट को अगर अपन पॉजिटिव ले रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे माइनस टी डेल्टा एस क्या होगा नेगेटिव वैल्यू जो है या नेगेटिव में उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये नेगेटिव तो ओवरऑल डेल्टा जी नोट जो है और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, और ज्यादा नेगेटिव होने का मतलब अपने पास जो है डिक्रीज करेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे। लेकिन अभी तो सिचुएशन ये नहीं है, सिचुएशन अभी क्या है उल्टा है। अब ये तभी पॉसिबल है जब डेल्टा एस नॉट को भी अपन क्या ले लें नेगेटिव ले लें। एक बार मैं क्रॉस चेक भी कर ले रहा हूं कि जब डेल्टा एस नॉट को अपन नेगेटिव लेंगे तो माइनस टी इंटू डेल्टा एस नॉट अपने पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये डेल्टा एच अपने पास जो है नेगेटिव है और माइनस टी इंटू डेल्टा एस नॉट अपने पास क्या है पॉजिटिव है। टेम्परेचर बढ़ाने पे माइनस टी इंटू डेल्टा एस नॉट बढ़ेगा पॉजिटिव में, तो डेल्टा जी की वैल्यू भी अपने पास क्या होती जाएगी पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होती जाएगी, मतलब बढ़ती जाएगी।
तो अपने पास ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे डेल्टा जी नॉट बढ़ रहा है जब डेल्टा एस नॉट की वैल्यू अपने पास क्या है, नेगेटिव है। तो कहने का मतलब है कि डेल्टा एच नॉट भी नेगेटिव है, डेल्टा जी नॉट भी नेगेटिव है, डेल्टा एस नॉट भी अपने पास नेगेटिव है। और ऐसा ऑप्शन अपने पास कौन कौन से है, मल्टीपल चॉइस हो सकता है। तो इसमें पहला ऑप्शन में बोला है कि डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट दोनों नेगेटिव है, बिल्कुल सही बात है। डेल्टा जी नॉट और डेल्टा एस नॉट अपने पास दोनों नेगेटिव है, तो तीसरा वाला भी सही है। यहाँ पे डेल्टा जी नॉट नेगेटिव दिया है लेकिन डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव दिया है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। डेल्टा जी नॉट नेगेटिव दिया है, डेल्टा एस नॉट अपने पास पॉजिटिव दिया है, तो ये भी अपने पास नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर अपने पास होगा पहला और तीसरा ऑप्शन। जिसका ये ऑप्शन आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आ रहा है एक बार अच्छे से सवाल को पढ़े, बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, थैंक यू सो मच।